इन दिनों मैं अपने फिजिकल फिटनेस के जर्नी पर हूँ, क्योंकि जैसे ही 40 क्रॉस किया, बॉडी अलग अलग टाइप के सिग्नल्स दिखाने लग गई। मेटाबॉलिक रेट तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था। बॉडी वेट बढ़ते जा रहा था, मूड स्विंग्स हुए जा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नॉर्मल रूटीन कोई काम नहीं कर रहा था। अपने इर्द गिर्द के अपने ही एज ग्रुप के लोगों को देख रही थी और डर जा रही थी, क्योंकि वो अपने ओबेसिटी से, बैड लाइफस्टाइल से बहुत सारे डिसीज़ इनवाइट कर लिए थे अपने लाइफ में। और जब लाइफ उनको रेड सिग्नल दिखाने लगा तो इतना क्रैश डाइट और इतना ज़्यादा टॉर्चर्ड लाइफस्टाइल में चले गए कि उनको देख के मुझे डर लगने लगा। उन दिनों मैं अपने पहले रिट्रीट पे गई थी। वहाँ शिल्पा मैम से मिली, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है प्रोफेशनली। वो वहाँ का बैलेंस्ड मील मैनेज करती हैं और फूड और हेल्दी लाइफस्टाइल सेशंस मैनेज करती हैं। मैंने सबसे पहले उनसे एक ही क्वेश्चन किया कि मैम, फूड को तो मैं सेलिब्रेट करती हूँ, हमारे हर सेलिब्रेशन फूड से ही होता है और मैं इसके एंजॉयमेंट को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती। मैं फूड को स्टिल एंजॉय करना चाहती हूँ। जब भी नाप तोल करके फूड को इनटेक करने का बात आता है, मुझे तो सुन के भी बुखार आ जाता है। तब उन्होंने मेरा मिथ तोड़ा और जो भी न्यूट्रिशनिस्ट होलिस्टिकली अप्रोच करते हैं अपने लाइफस्टाइल को, उन सारी बातों से मुझे एक ही बात समझ में आई कि हमें उस क्रैश डाइट, क्रेविंग कंट्रोल करके, फास्टिंग, अपने आप को टॉर्चर करके, मसल्स को बर्न करके या मसल्स को डैमेज करके वर्कआउट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सबसे पहला माइंड सेट को शिफ्ट करने की ज़रूरत है कि हमें वेट और मेजरमेंट से हट के ध्यान को अपने बॉडी को हेल्दी बनाने पे ध्यान शिफ्ट करना है। क्योंकि हमारा फोकस मेजरमेंट नहीं होना चाहिए कि हर रोज़ हम वेट चेक कर रहे हैं, अपने इंचेस चेक कर रहे हैं, हम अपने रिजल्ट्स की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है, बल्कि हमारा फोकस हम हेल्दी फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर फोकस होना चाहिए। हमें अपनी बॉडी से कनेक्शन बनाना होगा, हमें हमारी बॉडी की बात सुननी होगी, क्योंकि हमारा बॉडी हमसे बात करता है। वो चीज़ हमें बताता है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक कि बॉडी को जो चीज़ चाहिए वो खुद ब खुद उसे प्रोड्यूस भी करता है, जैसे कि मेडिसिन या कुछ भी, जो भी हमारे बॉडी को चाहिए। बहुत इंटेलिजेंट है हमारा बॉडी, उसे सब कुछ पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट, इसे खुश रखने के लिए, इसे हेल्दी रखने के लिए। तो इतने सालों से जब मैंने अपने माइंडसेट पे काम किया, तो एक बात तो मैं पूरी तरह से समझ चुकी थी कि काम वही अपनाओ जो तुम्हें खुशी दे, जिससे तुम प्यार कर सको और जो तुम अपना लाइफस्टाइल बना सको। इसलिए ये क्रैश डाइट, ये घंटों घंटों जिम में भागना, ये सब मेरे बस का तो नहीं था, क्योंकि मैं अपने बॉडी से बहुत प्यार करती हूँ और इस प्यार को इंक्रीज करना चाहती थी अपने फिजिकल एक्टिविटी के जर्नी में, ना कि अपने प्यार को डिक्रीज करना और इसे टॉर्चर करना स्टार्ट करना चाहती थी। तो मैंने इस बात का समझा, मतलब उन्होंने एक बात और बहुत ब्यूटीफुल बताया कि अगर सीखना है ना तो मेजरमेंट मत सीखो, सीखना है तो ये सीखो कि किस तरह अपने क्रेविंग, अपने मन को और अपनी ज़रूरत को बैलेंस में लेकर के आगे चल सकते हैं हम। जब हम इसे बैलेंस में लेके चलते हैं ना, तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होती है और हमारा इमोशनल सप्रेशन भी नहीं होता। लास्ट ईयर अगस्त से मैंने अपने ऊपर डीप हीलिंग भी स्टार्ट किया था, जो मेरे बॉडी पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट दिया कि मेरे स्टक्ड इमोशंस को पहले रिलीज़ किया, फिर मेरा कनेक्शन मेरे बॉडी से पहले से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाया। मुझे समझ में आने लगा कि मुझे किस तरह के फूड की ज़रूरत है, मुझे किस तरह से प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, किस तरह से मुझे कितना ही एक्सरसाइज करना है, उससे ज़्यादा नहीं, किस तरह से मेरा बॉडी उस चीज़ को ले पा रहा है। अगर वो नहीं ले पाता, मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं बात करती थी अपने बॉडी से, मैं उसे चेंज करती।
दूसरी चीज़ें ट्राई करती। और इस तरह से मेरा और मेरे बॉडी का कनेक्शन और अच्छी तरह से बनता चला गया। जब मेरे बॉडी को रेस्ट चाहिए था तब मैं उसे रेस्ट भी देती, क्योंकि एक वुमन का बॉडी बहुत ही अलग तरीके से वर्क करता है एक मेन के बॉडी के कंपेयर में। इसलिए एक बात ये भी समझ में आया कि डिसिप्लिन के नाम पे हम खुद को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन का मीनिंग भी सबके लिए अलग अलग होता है। जब डिसिप्लिन का मीनिंग ही अलग होता है तो एक ही तरह का धर्रा हमारे ऊपर कैसे काम कर सकता है। डिसिप्लिन कुछ बोल रहा है लेकिन हमारा बॉडी सपोर्ट ही नहीं कर रहा उस चीज़ को, मेरा मन आज बिल्कुल भी नहीं उस चीज़ को कर रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं सप्रेशन हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी खाना खाएं, जो भी काम करें, उसे ब्लेस करके करें, गिल्ट फ्री करना स्टार्ट करें। हर खाना के बाद उसे कोसने की ज़रूरत नहीं है, हर काम के बाद उसे कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उसे गिल्ट फ्री होके करना स्टार्ट करें, खुद को गिल्ट फ्री जोन में रखना स्टार्ट करें। ये हमारे हीलिंग का बेस है। और जब आप ये काम करते हैं तब आप अपने साथ कनेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, तब आपको दिखने वाली ख़राब से ख़राब चीज़ भी आपके लिए ब्लेसिंग का काम करती है। आपके लिए कुछ ना कुछ, या तो न्यूट्रिशन या आपके सेटिस्फैक्शन, कुछ ना कुछ चीज़ों को पूरा करती है। और आप ब्यूटीफुली अपने आप से कनेक्ट करते हुए इस फिज़िकल जर्नी में आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप 80% अपना लाइफ डेडिकेट कर रहे हैं सही तरीके से जीने को, तो 20% आप बेपरवाह भी जीना शुरू करें, क्योंकि हम काम ही इसीलिए करते हैं ताकि आज और आने वाले कल में हम अपने लाइफ को जिएं, ना कि उसे काटे या उसको टॉर्चर बनाएं अपने लिए। हमारा मेन मकसद हमें खुल के अपना जीवन जीने का लायक बनाना है, ना कि किसी रूटीन में या डिसिप्लिन के चक्कर में फंस करके रहना है। इसलिए वो 20% को फुल्ली गिल्ट फ्री एंजॉय करें, और गिल्ट फ्री तो एनी टाइम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस जर्नी में मुझे बल्कि और ज़्यादा मेरे से कनेक्शन बिल्ड हुआ मेरा, और मैं और अच्छे से समझ पाई कि किस डिसिप्लिन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। एग्जैक्ट मीनिंग उसको कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ाना। अगर एक दिन मेरा बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं दूसरे दिन भी गैप ले लूँगी, ये मेरा कहीं ना कहीं क्रेविंग होता था, जिसको कम करने के लिए मैंने अपने आप को गैप देना भी स्टार्ट किया, मगर उस गैप में, उस कंफर्ट जोन में अपने आप को एक्टिविटी में भी रखना स्टार्ट किया। वो मैं कुछ इस तरह से करती थी कि अपने दिमाग को ये समझा लेती थी कि पूरा गैप नहीं है, गैप है मगर थोड़ा गैप है, उतना जितना बॉडी रेस्ट कर सके। जैसे कि मैं ब्रीदिंग कर लेती थी, या फिर मैं सिर्फ टहल के आ जाती थी, मैं नेचर में टाइम स्पेंड करके आ जाती थी, ज़्यादा वर्कआउट नहीं करके। अगर क्रेविंग हो रहा है फूड का तो मैं पोर्शन कंट्रोल में खा लेती थी। मंथ में 1 और 2 डे का फास्टिंग करना शुरू की, लेकिन फास्टिंग भी उतना ही कर पाती जितना मेरा बॉडी मुझसे मांगता। मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा वो क्रैश फास्टिंग नहीं मांग रहा है आज तक, तो मैं उसे आज तक नहीं दे रही हूँ। लेकिन इन फ्यूचर जब मेरी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, मेरा बॉडी मुझे सपोर्ट करेगा, तब मैं थोड़ा लंबा फास्टिंग अच्छे से 12 आवर्स 24 आवर्स का भी शुरू करूँगी। लेकिन जब तक मेरा बॉडी नहीं मांग रहा है, जब तक मेरा बॉडी कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, मैं उसे टॉर्चर बिल्कुल भी नहीं करूँगी और अपने आप को बिल्कुल भी पुश नहीं करने वाली। और इसका मैजिक रिजल्ट 1 साल के अंदर अंदर मुझे ये मिला कि मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने मुझसे कहना शुरू कर दिया कि आखिर क्या कर रहे हो जो तुम इतने ज़्यादा फिट और इतने ज़्यादा वेट रिडक्शन हो रहा है तुम्हारा, जो कि मेरा कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया था कि लोग इस बात पे भी टोकने लगे थे कि क्या हो गया है तुम्हें। और मुझे भी समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या हो गया। ना मेरा डाइट बढ़ा था, ना मेरे एक्सरसाइज कम हुए थे, स्टिल मैं क्यों ओवरवेट होना शुरू हो गई थी। लेकिन पिछले 1 साल में बिना खुद को टॉर्चर किए, बिना कोई क्रैश कुछ भी किए हुए,
मेरे वेट बहुत ही ब्यूटीफुली रिड्यूस हो रहे हैं। रिड्यूस के साथ साथ बल्कि मैं इस जर्नी से और ज़्यादा अपने आप से कनेक्शन फील कर रही हूँ और ज़्यादा खुद से प्यार कर पा रही हूँ, क्योंकि जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे जिनको देखा बहुत क्रैश करते हुए, उन्हें उतना ही क्रैशली बाउंस बैक करते हुए भी देखा मैंने। जो मैं पूरी तरह से डिसाइडेड थी कि मुझे जिसमें नहीं जाना, इसलिए मुझे जो भी सही रास्ता मेरे लिए समझ में आया जिससे मैं खुद के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकूं, उस रास्ते चल पड़ी। ये वीडियो हर उन लोग के लिए है जो मुझसे ये सवाल करते थे कि आखिर क्या कर रहे हो। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मैं क्या कर रही थी, तो इस वीडियो को सुने। और उन लोगों के लिए जो अपने आप को टॉर्चर नहीं बल्कि अपने साथ कनेक्शन बिल्ड करके अपने फिजिकल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो खुद के ऊपर काम करें, मगर खुद को हील करते हुए, खुद के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हुए, ना कि खुद को टॉर्चर के रूप में लेकर के। इसे कहते हैं एग्जैक्ट सेल्फ लव। जब हम खुद की बात सुनते हैं, मेरा मन क्या बोल रहा है, मेरा बॉडी क्या बोल रहा है, ट्राई करके देखिए। और अगर आपको अकेले काम करने में दिक्कत हो रही है, तो मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं, मुझे DM करके हील